नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैंने औपचारिक रूप से अपने विश्वविद्यालय को एक शोधार्थी के रूप में जॉइन कर लिया है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं उन खुशियों को शब्दों के माध्यम से ज़ाहिर नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसा आप मान सकते हैं। मैं चूँकि मुझे यहाँ तक आने में या मुझे किस तरह से अवकाश मिला, उसमें मैंने क्या संघर्ष किया या अपनी जो व्यक्तिगत अनुभूति रही, वो किस तरह की रही, इसको मैं आपके सामने क्या ही व्यक्त करूँ। बाकी संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में या हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष हमेशा लगा रहता है। वह आगे निरंतर बढ़ता जाता है और संघर्ष के पश्चात संघर्ष से जूझते हुए वह आगे बढ़ता है। मैं बस कुछ पंक्तियों के माध्यम से या एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष उस चीज़ को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी के विद्यार्थी या हिंदी के लोग इनसे परिचित होंगे और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इनसे भी लोग वाकिफ़ होंगे। लेकिन मैं इनकी एक उससे भी प्रसिद्ध कविता है कि वरदान नहीं माँगूँगा, इसकी कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष मैं सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको यह पंक्ति बहुत ही प्रभावित करेगी। पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल-तिल मिटूँगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान माँगूँगा नहीं। लघुता न तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मैं भागूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ से कभी भागना नहीं चाहिए या उनको अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। संघर्ष जीवन का एक अनवरत अंग है। संघर्ष व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक लेके जाता है जिनकी वो कल्पना करते हैं। कहते हैं ना, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। यानी अगर आप संघर्ष करते हैं और उसमें आपको निराशा ही हाथ लगती है तो कोई बात नहीं, सफलता भी हाथ आएगी। लेकिन आप अगर निराशा लगने के पश्चात हतोत्साहित होके उस संघर्ष को छोड़ दें या आप कहें कि कोई औचित्य नहीं रह जाता इस संघर्ष का, तो यह अच्छी बात नहीं है। और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए या ख़ास करके जो अध्ययन व अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा ही। उनके लिए मैं क्या, संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं कि सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्या, विद्यार्थी व तजेत सुखम। अगर आप सुख की कामना करते हैं तब आप विद्या को विस्मृत कर दीजिए या विद्या को आप भूल जाइए। और अगर आपको विद्या की प्राप्ति करनी है, विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आप सुख को दरकिनार कर दीजिए। हालांकि मैं अपनी बातों का अंत कुछ इस तरह से करूँगा कि सदाएं देते हुए और ख्वाब उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद ज़माने ने मुझे रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई, कुछ ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। धन्यवाद।